गरीबों की हाय पड़ गई, कहीं चुपट गई, फिर क्या करेंगे? कैसे पीछा छुड़ाएंगे? ऐसे तो हम तो फिर बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे। कोई नोटंकी वाला आएगा, कोई छटंकी वाला आएगा ये करने के लिए कि हम ऐसे करवाएंगे वैसे करवाएंगे, और जब वोटिंग खत्म हो जाएगी ना तो कोई मतलब नहीं किसी से, कोई किसी से कोई लेना देना ही नहीं है। नमस्कार, मैं दीक्षा शर्मा। आप देख रहे हैं किंग मेकर। 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया जिसके तहत कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में रेलवे लाइन के इर्द गिर्द बसी 48,000 झुग्गियों को हटाया जाएगा। दरअसल रेलवे लाइन के किनारे करीब 140 किलोमीटर तक ये झुग्गियां हैं और इन झुग्गियों के कारण रेलवे परिचालन में परेशानियां होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना मोर्चा खोल लिया और एक दूसरे को दोषी ठहराने लगे। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि चुनावी रैलियों के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा, इन सभी का यह वादा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान। इसी विषय को लेकर मैंने शकूरपुर बस्ती के लोगों से बातचीत की, उनकी परेशानी समझने की कोशिश की और उनकी राय जानी। आइए जानते हैं। गरीबों की हाय पड़ गई, कहीं चुपट गई, फिर क्या करेंगे? कैसे पीछा छुड़ाएंगे? तो हम तो फिर बिल्डोजर के आगे लेट जाएंगे। आए, हमने एक क्लास बना रखा है, आके दिखाएं। एक बार आए, वो अपना रोल दिखाएंगे तो हम अपना दिखाएंगे। काम करते हैं आप लोग? वर्किंग काम करते हैं, कोठियों में काम करने जाते हैं। तो वो भी छूटे पड़े हैं। अभी तो वो भी छूटे पड़े हैं, वो भी नमक रोटी नहीं मिल रही है ढंग से खाने के लिए। आप चाहे मेरा नाम ले सकते हो, चाहे मेरा पूरा डेटा ले सकते हो। मेरे पास एक जब से मेरे पिताजी का और हमारे परिवार सारा इकट्ठा यहाँ रह रहा है। ये झुग्गीवासी नहीं है, ये हमारा पूरा ऑल ओवर परिवार है। 28 साल से चमन लाल जी भी थे, जब चमन लाल जी ने भी खूब वादे किए थे, मैं ये कराऊंगा, मैं वो कराऊंगा। सिर्फ एनीबॉडी पॉलिटिशियन, कोई भी किसी प्रकार का राजनेता हो, सिर्फ हमारा शोषण के लिए किया जाता है जी। तो वहाँ बोला गया कि नहीं, सबको नहीं मिलेंगे, जो प्रधानमंत्री योजना के हैं उनको ही मिलेंगे। वोट आई आगे सब। आप कितने साल से रहते हैं यहाँ? मुझे जी 29 साल हो गए हैं। मैं 29 साल से यहाँ पे आया हूँ। 40 साल हो गए, 90 साल। 30 साल के तो मेरे बच्चे हो गए हैं। उनकी शादी हो गई है, बेटे पोतों में आ गया हूँ। जब से मैं यही सुन रहा हूँ, यहीं पे पड़े हैं गंदगी में। हाँ, इस साल तोड़ी जाएंगी, इस साल मकान दिए जाएंगे। कोई बदलाव नहीं? मतलब 30 साल इस साल से नहीं, कोई बदलाव नहीं है, ऐसे ही पड़े हैं जी। कोई भी सरकार आए, कुछ भी आए, कोई बदलाव? वादा करते हैं। अब प्रधानमंत्री ने कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। हमें बड़ी खुशी हुई थी कि चलो अब की बार तो प्रधानमंत्री जी हमारी सुनेंगे कि भाई अच्छी सरकार है, बनाया उनको। कुछ नहीं हुआ अभी तक, बल्कि तोड़ने के ऑर्डर आ गए। कहाँ जाएंगे? केजरीवाल ने भी साहब ने भी वादा किया था कि भाई जो भी काम होगा तरीके से होगा, उठाया जाएगा तो मकान दिए जाएंगे। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी से भी, केजरीवाल साहब से भी, कि तोड़ो, चाहे कल तोड़ दो, लेकिन पहले ये दिया जाए बस ओके भाई तुम्हारा मकान वहाँ है, यहाँ से हटो और वहाँ जाओ। बड़ी खुशी है। हाँ जी। आप लोगों पे मतलब इल्ज़ाम लगते हैं कि आप लोगों को फ्लैट दिए जाते हैं सरकार द्वारा, लेकिन आप लोगों ने छोड़कर यहाँ फिर बसने आ जाते हैं। ये ऐसा कौन बेवकूफ़ होगा जो अपना आसियाना यहाँ से अच्छा कहीं अच्छा जगह मिलेगी जो हम उसको छोड़ के यहाँ आएंगे? थोड़े ना रहेंगे कि भाई कुत्ते पे रहेंगे। वो भी हमारी ये मजबूरी है कि अगर माल को हमारे को हम ऐसा करते भी हैं तो ये है कि हमारे पास काम धंधा नहीं है तो हम उसको किराए पे छोड़ देते हैं। नहीं, अगर हम क्यों छोड़ेंगे किराए पे? हमें आज तक मिला ही नहीं है। वैसे भी हमें मिला ही नहीं है। हमारे को कुछ मिला ही नहीं तो मैम हम किस लिए छोड़ेंगे? हमारे को रहने के लिए रहन बसेरा चाहिए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं। हम क्यों किराए पे चढ़ाएंगे? हम रहने को तो छत नहीं है, हम वो किराए पे चढ़ाएंगे। हम कैसे किराए पे चढ़ाएंगे? और अगर पहले हमने मिला ही नहीं है तो हम चढ़ाएंगे कैसे? से बातें बनाने लग जाती है। हमारी तरफ का कोई रोल नहीं है। गरीब तो गूंगा है, गरीब ने कुछ बोला ना बोला और सरकार को सच हो गया। मन की बात उन्हीं की होती है, हमारी कोई नहीं लेता मन की बात। केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि 4 हफ्तों के लिए उनका समय चाहिए कि केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर बातचीत करके आप लोगों के लिए फैसला करेंगी। तो आपको किसी सरकार से उम्मीद है कि सही फैसला किया जाएगा? जो भी
मैम दिल्ली सरकार जो फैसला ले रही है, कोई तो कहती है कि केजरीवाल देगा, कोई कहता है कि केंद्र सरकार देगी, मगर अभी तक किसी ने ये डिसाइड नहीं किया कि किसको देना है, क्योंकि दोनों आपस में अभी लड़ ही रहे हैं। हमें अभी किसी से उम्मीद नहीं है। अभी ये फैसला रुका है 1 महीने के लिए, और 1 महीने के बाद वो क्या फैसला लेगी, रेलवे के ऊपर डाला है उन्होंने कि रेलवे क्या सब फैसला दे रही है। इनको जगह, रेलवे ने कहा है कि इनको कहीं जगह दी जाए। 48,000 झुग्गियाँ जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, वो सरकार को सोचना चाहिए ना इस बार। चुनाव के दौरान नेता वगैरह आते हैं इधर, नेता आते हैं, उस समय तो हाथ जोड़ते हैं, उसके बाद में कोई नहीं पूछता कि कौन मर रहा है कौन जी रहा है। कोरोना काल में भी कोई नहीं आया यहाँ झांकने के लिए कि क्या हो रहा है। अगर इनकी परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुना जाए और समझा जाए तो केवल इतना समझ आता है कि सरकार बदलती रहती है, लेकिन गरीबों की स्थिति कभी नहीं बदलती। गरीबी हटाओ का नारा जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी, और आज ये नारा मोदी सरकार तक आ गया। कई सारी नीतियाँ बनी, योजनाएं बनी, लेकिन जो होना है वो नहीं हो पाया। आरोप प्रत्यारोप केवल चुनाव लड़ने और लोगों को गुमराह करने के लिए होते हैं।